बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े अहम मुकदमात की समाअत हुई है। एक तो जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समाअत हुई है, जिसमें 6 रुकनी बेंच ने आज बड़ा अहम हुक्मनामा सादर फरमाया है। बड़ा अहम फ़ैसला 6 रुकनी बेंच का सामने आया है। तो सबसे पहले तो इन फ़ौजी अदालतों के हवाले से अदालत का जो फ़ैसला है उसकी डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, और उसके बाद जो सहाफ़ियों को हरासा करने का जो मामला है FIA की जानिब से, उसके भी आज चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल साहब ने समाअत की है। तो उनकी अदालत में होने वाली इस अहम अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने प्रोग्राम को लाइक भी करना है, और हमारे इस व्लॉग को आपने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सिर्फ़ मुख्तसर सा बैकग्राउंड दूंगा। जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मामला था, 9 मई से जुड़ा ये मामला है। 103 अफराद को गिरफ़्तार किया गया था और उनका ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में करने का फ़ैसला हुआ था। लेकिन सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई, जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा उनकी तरफ से भी दायर हुई, एतजाज़ एहसन ने दायर की, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी तरफ से दायर की गई, लतीफ़ खोसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब वो भी बतौर वकील इन केसेस में पेश हुए। तो 5 रुकनी बेंच ने, पहले तो 9 रुकनी लार्जर बेंच बना था, लेकिन वो घटते घटते या कम होते होते 5 रुकनी बेंच बाकी बच गया। तो 5 रुकनी बेंच ने फैसला ये सादिर किया कि सिविलियन का ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में हो नहीं सकता। तो ये जो फ़ैसला था जिसमें फ़ौजी अदालतों को का अख्तियार ख़त्म कर दिया गया कि सिविलियन का आप ट्रायल नहीं कर सकते, इस फैसले के ख़िलाफ़ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से और एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गईं। इस पर एक पहले 6 रुकनी बेंच बना था, लेकिन चूँकि सरदार तारिक मसूद साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, उन पर एतराज़ उठा, तो सरदार तारिक मसूद साहब बेंच से अलग हो गए, और उनके बेंच से अलग होने की वजह से जो बेंच था 6 रुकनी, वो अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूट गया। तो अब चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल साहब ने और कमेटी के जो 2 मेंबरान हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने नया 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जगह पर जस्टिस शाहिद वहीद साहब को शामिल किया गया। तो आज उस 6 रुकनी बेंच ने जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो सबसे पहले नाज़रीन उन पर ऑब्जेक्शन किया गया, इस 6 रुकनी बेंच पे, और एतराज़ उठाया गया साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा के वकील की तरफ से, सलमान अकरम राजा की तरफ से और एतजाज़ एहसन की तरफ से, दीगर वकला की तरफ से। कहा यह गया कि हम तो पहले भी 9 रुकनी लार्जर बेंच चाह रहे थे, लेकिन वो 9 रुकनी बेंच नहीं बना, वो 5 रुकनी बाकी बच गया। जो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि 9 रुकनी बेंच तो वैसे भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस को अगर सुनता तो फिर आज अपील में कोई न ठहरा होता अदालत के सामने। और फिर यह भी कहा जज साहब ने, मोहम्मद अली मदर साहब ने, कि क्या आप इन अपीलों पे जो बेंच बना इस बेंच पे एतराज़ उठा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लार्जर बेंच बनना चाहिए। तो मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि अगर आपको बेंच पर एतराज़ है तो आप इसकी दरख्वास्त कमेटी को दें। ये बेंच हमने खुद तश्कील नहीं दिया। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जो बेंचेस की तश्कील है वो 3 रुकनी कमेटी करती है, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं, 2 सीनियर जजेस होते हैं। तो आप उनको बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दें। अच्छा, ये एतराज़ भी उठा और जवाद ख़ाजा साहब के वकील ने कहा, ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने, कि देखें इस केस में चूँकि 5-0 का पहले मुतफ़िका फ़ैसला है जिसमें फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम किया गया है, यहाँ पर अगर 6 रुकनी बेंच ने 4-2 से फ़ैसला दिया तो वह फ़ैसला मुतनाज़ा हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसके ऊपर नया बेंच बनाएं। तो अदालत पहले बात कर चुकी थी कि आप इसके लिए मुतलका फ़ोरम पर दरख्वास्त दे दें। और फिर नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस केस में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, निगरान सेटअप था जब ये अपीलें दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो आज KPK के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, वो कौसर अली ग़ालिबन उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि KP हुकूमत ने ये जो फ़ौजी अदालतों वाला मामला है, जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, KP की हुकूमत की सूबाई काबीना ने फैसला किया कि हम ये इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेना चाहते हैं। और उन्होंने एक करारदाद भी दिखाई एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की। तो बेंच की तरफ से कहा गया कि ये करारदाद अदालत में एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपने अगर अपनी अपीलें वापस लेनी है तो आप बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी दरख्वास्त दायर करें। जैसे शाहिद वहीद साहब जो कि इस बेंच में शामिल हुए थे, नए रुकन हैं इस 6 रुकनी बेंच के, और
नए बेंच की पहली समात भी थी, तो शायद वही साहब की भी पहली समात थी इंट्रा कोर्ट अपीलों पे। उनकी तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए कि देखें ये जो मामला है जिसमें मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं वो कलअदम करार किए गए हैं आर्मी एक्ट के, तो ये तो मामला सिर्फ बनता वफाकी हुकूमत का है, इसमें सूबाई हुकूमतों ने अपील क्यों दायर की है? सूबाई हुकूमतों का अपील दायर करने का जवाज़ क्या है? लगता है कि सूबाई हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई है, ये फिर एतजाज़ अहसन साहब ने अपने दलाइल में कहा। लेकिन बहरहाल आज की अदालती कार्रवाई के नाज़िर खुलासा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद, अभी मैं अदालती कार्रवाई की डिटेल आपके सामने रखूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नाज़िर खुलासा ये है कि अदालत ने हुक्म दिया है कि वो 103 अफराद जिनका ट्रायल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि कंक्लूड हो चुका है, लेकिन हुक्म इम्तना की वजह से जो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर रखा है उस वजह से उन फैसलों को अनाउंस नहीं किया गया कि 103 लोगों की फेट क्या है, किसको क्या सज़ा हुई है, किसका एक्विटल हुआ है और कौन अपनी सज़ा ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। तो इस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को, हुकूमत को हुक्म दिया है कि 103 अफराद में से कितने ऐसे अफराद हैं जो बरी हो सकते हैं, उनकी डिटेल दी जाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि ऐसे माइनर ऑफेंस वाले लोग मौजूद हैं जिन्हें जो बरी हो सकते हैं, और इसमें कहा गया था कि कुछ एक्विटल के भी हो सकते हैं, कुछ मुल्ज़मान को सेक्शन 382 का रिलीफ मिल सकता है। यानी 382 सेक्शन 382 का नाज़िर रिलीफ ये है कि ऐसे मुल्ज़मान जो मिलिट्री कस्टडी में अभी 10 माह 11 माह तो उनको हिरासत में हो चुके हैं, जिनकी 5 माह सज़ा थी या 6 माह सज़ा बनती थी या 7 माह 8 माह बनती थी, जो अपनी सज़ा ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं, उनकी डिटेल भी दे दें। यानी 103 में से कितने लोगों की बरीयत हो सकती है, ये डिटेल आज अदालत ने हुकूमत से और अटॉर्नी जनरल साहब ने मांग ली है। और अदालत की जानिब से कहा गया कि बाकी जो केसेस हैं जो बरी हो सकते हैं वो तो बरी हों, वो तो जेल में ना रहें। बाकी जो बरीयत के जिनके केसेस, जिन मुल्ज़मान के केसेस बरीयत की कैटेगरी में नहीं आते, उनकी कानूनी लड़ाई फिर सुप्रीम कोर्ट में चलती रहेगी, उसको देख लेंगे। यानी आज की इस अदालती कार्रवाई से लगता है ऐसे कि बहुत सारे जो मुल्ज़मान हैं 9 मई के, वो बरी होने वाले हैं या बरी होने जा रहे हैं। जब अदालती कार्रवाई का नाज़िम आगाज़ हुआ तो सलमान अकबर नाडे साहब ने यह एतराज़ भी किया कि इस केस में जो अपीलें आई हैं उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कुछ अपनी तहरीरी दरख्वास्तें अपीलें दायर की हैं और कुछ इदारों की तरफ से अलग से अपीलें दायर की गई हैं। सलमान अकबर नाडे साहब ने कहा कि जो इदारे हैं वो अगर प्राइवेट काउंसल करें, किसी निजी वकील की खिदमात हासिल करें, तो अटॉर्नी जनरल को लिख के देना पड़ता है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए फ़लाँ इदारे ने अपना प्राइवेट काउंसल कर लिया है। सलमान अकबर नाडे ने कहा कि यहाँ पे वो सर्टिफिकेट जो है जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने लिखा होगा कि मेरे में कैपेसिटी नहीं है इस केस को आर्गू करने की, वो लेटर हमें फराहम किया जाए। लेकिन इस पर जो फैसल सिद्दीकी साहब थे उनकी तरफ से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कुछ दरख्वास्तें इसी अदालत के सामने इसी केस में दायर की हैं, तो इसका मतलब है उनकी कैपेसिटी मौजूद है, और जो इदारों के जानिब से प्राइवेट काउंसिल के खिदमात को हासिल किया गया है तो ये पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पर आगे चल के फिर जो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब हैं, जवाद ख्वाजा साहब के वकील, उन्होंने कहा कि ये 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फ़ैसला है, आप ऐसा करें ये मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को रेफ़र कर दें। इनके नाज़िर जब दलाइल ख़त्म हुए, जो बेंच पे एतराज़ उठा रहे थे, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि आप रोस्टर पे आ जाएं, अब ज़रा काम की बात भी कर लें। तो अटॉर्नी जनरल साहब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने, बेंच के सरबराह ने पूछा कि क्या ये जो 103 लोग हैं इनमें से कुछ लोगों की रिहाई हुई है, क्योंकि आपने अदालत को बताया था कि ऐसे केसेस मौजूद हैं ऐसे मुल्ज़मान के जिनकी बरीयत भी हो सकती है, जिनका एक्विटल हो सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो ट्रायल हैं फौजी अदालतों में वो तो कंक्लूड हो चुके हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे हुक्म इम्तना अदालत ने दे रखा था, हुक्म इम्तना की वजह से वो बरीयत के फ़ैसले थे चाहे कन्विक्शन के फ़ैसले थे वो अनाउंस ना हो सके, जिस पर फैसल सिद्दीकी और सलमान अकबर नाडे साहब ने कहा कि बरीयत के ऊपर तो कोई हुक्म इम्तना नहीं था। और फिर सलमान अकबर नाडे साहब ने कहा कि बरीयत के जो फ़ैसले हैं आप इजाज़त दे दें कि बरीयत के मुल्ज़मान की बरीयत के फ़ैसले तो एटलीस्ट ये अनाउंस करें। जस्टिस मुसर्रत तलाली साहब ने कहा कि बरीयत का फ़ैसला जिसका होता है, क्या उस फैसले को अगर उससे मुल्ज़मान की बरीयत हो जाती है तो कि यह फ़ौजी अदालतों का जो अख्तियार है उसको मानने के मदरातिफ ना होगा, और जिन लोगों के 6 माह की सज़ा बनती है वो अगर 1 साल के बाद बरी हो रहे हैं तो क्या उनको 6 माह तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत पर रखा गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अगर हम ये तय करते हैं कि फ़ौजी अदालतों का दायरा अख्तियार नहीं है तो फिर तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, और लेकिन हम ये चाहते हैं कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। वो लोग जिनकी 6 माह सज़ा बनती है उनको एटलीस्ट 1 साल तक तो जेल में जो है वो नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद नाज़रीन अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जो लोग बरी हो सकते हैं, हमारा मकसद ये है, हमारी इंटेंट ये है कि वो लोग तो बरी हों
बाकी जिनकी कानूनी लड़ाई चलती रहेगी, लड़ते रहेगी, वो लड़ाई यहाँ पे चलती रहेगी, उसको हम देख लेंगे। और फिर नाज़रीन इसके बाद इरफान सादिक खान साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब से कि आप कोई समरी बना के दे दें जिसमें आप कैटेगरी वाइज हमें बताएं कि कौन से इक्विटल के केसेस हैं, कौन से जो है वो शॉर्ट सेंटेंस के केसेस हैं, और कौन से सेक्शन 320 में आते हैं, और कौन से माइनर से यानी जो बड़ी सज़ाओं के केसेस हैं उनकी आप कैटेगरी बना के दे दें। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये सज़ाएँ तो जब अनाउंस होगी तभी पता चलेगा, लेकिन अदालत ने कहा कि प्रोसीडिंग के दौरान, ट्रायल के दौरान पता चल जाता है कि किस केस में कितनी सज़ा हो सकती है। तो 28 मार्च तक इस केस की समाअत को नाज़िम मुलतवी कर दिया गया है। अब 28 मार्च को इस केस की दोबारा से समाअत होगी, तो फिर 28 मार्च को फिर उस दिन की समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं जो साफ़ियों के हवाले से नाज़िम मुकदमे की समाअत हुई है। आज नाज़िम अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जो FIA ने साफ़ियों को नोटिस जारी किए। काजी फैसल साहब ने पूछा कि कौन आर्गू करेगा, ये मफाद आमा का मुकदमा है, तो हम इसकी बराह रास्त जो है इसकी कार्रवाई बराह रास्त दिखाएंगे। सलाहुद्दीन अहमद जो कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि सबसे पहले तो इस केस का जो बैकग्राउंड है वो अदालत के सामने रखेंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 21 2021 की है, इस पे आप क्या कहते हैं 4/2021। तो इस पे सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि ये कयूम सदीकी साहब ने दायर की थी, और 26 अगस्त का जो ऑर्डर था, फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि इस पटिशन के बाद फिर एक और सोमोटो नंबर 5/2021 लिया गया। तो उसमें जो ऑर्डर किया गया था कि सिर्फ सोमोटो लेने का जो अख्तियार है वो चीफ जस्टिस का है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आने के बाद वो फैसला तो गैर मौसर हो चुका है। काजी फैसल साहब ने को बताया सलाहुद्दीन अहमद ने, एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद ने, कि कयूम सदीकी ने जो साफ़ियों के हवाले से, इमरान शफकत के हवाले से, या आमिर मीर के हवाले से, या रजी दादा के हवाले से, या सतूर के हवाले से जो पटिशन दायर की थी, उसमें कंटेंशन ये थी, उसमें कहा यह गया था कि साफ़ियों को दबाया जा रहा है, सहाफ़ियों को पर जबर किया जा रहा है। काजी फैसल साहब ने पूछा सलाहुद्दीन अहमद से कि अगर इस पटिशन का फैसला हो जाता तो क्या साफ़ियों को आज ये दिन देखना पड़ता, तो जिस पे सलाहुद्दीन अहमद साहब ने कहा कि बिल्कुल, अगर इस पटिशन का 2021 में फैसला हो जाता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तो फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि किसकी कमज़ोरी थी, तो इस पर सलाहुद्दीन अहमद साहब ने कहा कि अदालत को इसको जल्द प्रोसीड करके इसका फैसला करना चाहिए था। काजी फैसल साहब ने कहा नहीं, ये बात भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इस केस में पीछे भी हट गए थे। काजी फैसल साहब ने कहा कि हमने जब 2021 में नोटिस लिया था, साफ़ियों को अगवा किया गया, साफ़ी पे तशद्दुद किया गया, साफ़ी को गोली मारी गई, ये बड़ा सीरियस मामला था। अभी जो पटिशन है यानी 21 वाली पटिशन तो बहुत ज़्यादा सीरियस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया था। अब जो पटिशन है वो साफ़ियों को FIA की जानिब से जारी किए गए नोटिस के ऊपर है। काजी फैसल साहब ने कहा नाज़रीन कि देखें कि एक शख्स को तशद्दुद किया गया, और वो बजाय इसके कि कोई अदालत में आके बात करता, उसमें अदालत ने आके कहा कि मैं इस केस का प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब यहाँ पे काजी फैसल साहब ने असदुर साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन हमारा ये अंदाज़ा है कि यहाँ पे बात जो है वो असदुर साहब की हो रही है, क्योंकि इसी केस में कोई पिछली 2-3 समातें जो गुजरी हैं उसमें असदुर साहब पेश हुए थे। काजी फैसल साहब ने उनसे पूछा था कि ये बताएं आप इस केस के हवाले से क्या कहते हैं, तो असदुर ने कहा था कि मैं ये समझता हूँ कि इस केस में मैं मिसलीड हुआ हूँ, मुझे इस्तेमाल किया गया है, तो मैं इस केस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो वही बात गालिबन काजी फैसल साहब कर रहे थे, मैं अपने अंदाजे के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि एक शख्स पे तशद्दुद हुआ, लेकिन उसने आके कमरे अदालत में आके कहा कि मैं इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। काजी फैसल साहब ने कहा कि जब आप अपने आप को साफ़ी कहते हैं तो फिर आप प्रोफेशनल रहें। यहाँ पे जो बात हो रही है वो मीडिया की आज़ादी की हो रही है, सहाफ़ियों की आज़ादी की हो रही है, तो आपको फिर ज़ाती तौर पे बातों को छोड़ के एक लार्जर पिक्चर के अंदर सहाफ़ियों की आज़ादी का कंसर्न जो है वो देखना चाहिए था। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि हर किस्म का आप बयान दे रहे हैं, लेकिन अदालत ने क्या ये जो नोटिस लिया था सहाफ़ियों का रास्ता करने के मामले पे, क्या ये अदालत ने अपने मफाद के लिए लिया था? नहीं, अदालत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिया था। ये बड़ा हैरानकुन था कि अदालत में आके कह दें कि मैं इस केस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जब हमने ज़िम्मेदारी ले ली तो फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए। जो हौसला अगर नहीं है कि अदालत में आके बात करने का, तो फिर आप मीडिया पर तो सब कुछ कह देते हैं। चाहिए तो ये था कि आप अदालत में आके बात करते, हिम्मत करते, करज दिखाते, या फिर आप तहरीरी तौर पे अदालत को तहरीरी तौर पे कुछ दे देते। लेकिन आप मीडिया पर आप सब कुछ कह सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, हम भी कहते हैं मीडिया आज़ाद है, हमने कभी मीडिया को मना नहीं किया। तो फिर काजी फैसल साहब ने इस केस की प्रोसीडिंग को नाज़रीन जब आगे बढ़ा रहे थे,
तो हैदर वहीद साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेके आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 27/2021, जिसमें सोशल मीडिया की रेगुलेशन की बात की गई है। इस पे काजी फैसल साहब ने कहा कि ये जो पटिशन आप लेके आए हैं, हमारे सामने तो मुकदमा मीडिया की आज़ादी का है, लेकिन ये जो दरख्वास्त है हैदर वहीद साहब के 6 मुख्तलिफ लोगों की, जिसमें एक साबिक IG हैं, एक साबिक काबीना के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एक लाहौर से कोई ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं, एक इस्लामाबाद के हैं, 3 लोगों का ताल्लुक़ जो है वो चकवाल से है। हैदर वहीद साहब से काजी फैसल साहब ने पूछा, एडवोकेट हैदर वहीद साहब से, कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, इसके दरख्वास्त के ऊपर तो किसी के सिग्नेचर भी मौजूद नहीं, क्या आपने इनके साथ कभी मुलाकात की, आपने इनका मुकदमा लिया, तो क्या ये ख़ुद आपके साथ कभी मिलने के लिए आए? तो हैदर वहीद साहब ने कहा कि मुझे एक वकील के ज़रिए मुकदमा मिला। काजी फैसल साहब ने कहा कि हमें इस मुकदमे पे शुबा है, हमें इस मुकदमे पे शुबा है। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा, जब ये बात की तो हैदर वहीद साहब ने उसका रिस्पांस दिया। तो काजी फैसल साहब ने हैदर वहीद साहब से कहा कि आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? ये मुकदमा जो हम चला रहे हैं ये मीडिया की आज़ादी का है, आपका मुकदमा मीडिया की रेगुलेशन का है। हैदर वहीद साहब ने कहा कि इस केस में बड़े अच्छे सवालात उठाए गए हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि बड़े अच्छे सवालात होंगे, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुकदमा है जो हमारे सामने है। और फिर सलाहुद्दीन अहमद मुस्करा रहे थे, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि काजी फैसल साहब अपना सलाहुद्दीन अहमद आप मुस्करा रहे हैं, जिस पे सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि मैं कभी चकवाल नहीं गया हूँ। तो फिर इसके बाद इस सारा मुकदमा चला, इमरान शफकत के केस का जिक्र हुआ जो कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब के दरख्वास्त में उसका जिक्र था और आमिर मीर साहब की दरख्वास्त का जिक्र था। तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अदालत में स्टेटमेंट दिया कि FIA जो है इमरान शफकत और जो आमिर मीर को नोटिस किया गए थे वो केसेस बनते नहीं हैं, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। तो FIA वहाँ पे तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दायर करके साफ़ी इमरान शफकत और आमिर मीर के खिलाफ जो केसेस है वो वापस ले लेगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि हम आपका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल आप मेरा स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर लें। क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने रोस्टरम पे आए, उन्होंने रज़ी दादा साहब जो कि साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उनके केस का भी जिक्र किया कि रज़ी दादा साहब के खिलाफ भी इसी तरीके से FIA ने कार्रवाई की थी और वो केस भी अभी तक जो है वो ज़ेर इल्तवा चला आ रहा है। एक FIA का है, एक लाहौर हाई कोर्ट में भी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो आपने इमरान शफकत की बात की, आमिर मीर की बात की, वो तो रिटर्न पे अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद है, लेकिन रज़ी दादा साहब की कोई दरख्वास्त हमारे सामने रिटर्न तौर पे मौजूद नहीं। अलबत्ता अदालत के कहने के ऊपर क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं इस मामले पर अटॉर्नी जनरल साहब से बात करूंगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब इस मामले पर मेरे साथ जो है वो बात कर सकते हैं, मेरे साथ आके जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। तो सलाहुद्दीन अहमद साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। काजी फैसल साहब ने पूछा कि उन्होंने पहले पीका के कानून से सलाहुद्दीन अहमद ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से, आइन के आर्टिकल 19 से अपने दलाइल का आगाज़ करें। और फिर सलाहुद्दीन अहमद ने अपने दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि मैं जो सेक्शन पीका का सेक्शन 10 है, 20 है या 29(2) है, और फिर जो रूल्स हैं पीका के कानून के 75, मैं ये समझता हूँ कि ये खिलाफ आइन है, ये अदलिया की आज़ादी को जो है वो कर्ब करते हैं, दबाया गया इन सेक्शन के ज़रिए। काजी फैसल ने कहा कि कौन सा आर्टिकल आप एक एक करके निशानदेही करें जिससे जो आर्टिकल 19 है अदलिया की आज़ादी का, उस पर जो है उससे मुतसादम है। ये काजी फैसल साहब ने कहा एक चीज़ भी हो सकती है कि कानून गलत ना हो, कानून का इस्तेमाल गलत हो। ये चीज़ भी आपने पॉइंट आउट करनी है कि जिन सेक्शंस की आप बात कर रहे हैं क्या वो सेक्शंस ठीक हैं या उनका इतलाक़ गलत किया जा रहा है। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि जो पीका के सेक्शन 20 है उसके मुताबिक जो नेचुरल मुतासरा पर्सन है वो उसके खिलाफ जो मुतासरा शख्स है वो जो कल्प्रिट है जिसके खिलाफ केस है वो उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट को शिकायत का इंदराज कराएगा। लेकिन यहाँ पे FIA कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त जो है कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियाँ डाल देता है। तो अभी दलाइल नाज़रीन जारी थे कि काजी फैसल साहब ने कहा कि बरतानिया में आप ऐसा नहीं कह सकते, बरतानिया में अगर आप कोई बात जिसको आप साबित न कर सकें आपको वहाँ पे पैसे देना पड़ सकते हैं, आपकी जेब खाली हो जाती है। और पाकिस्तान में जब आप इस किस्म की बात करते हैं जिसका आपके पास कोई सबूत भी ना हो, बस आपने बात कर दी, तो यहाँ पे आपके व्यूज़ आते हैं तो आपके पैसे बनते हैं और बरतानिया में पैसे देने पड़ जाते हैं। तो ये अभी केस चल रहा था, तो चूँकि 11:30 बजे फ़ौजी अदालतों वाला केस भी टेकअप होना था, तो फिर अदालत ने इस केस की समाअत को बुध तक मुलतवी कर दिया। आज अगर सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के मुकदमा वाला मामला ना होता तो हमें ये लग रहा था कि इस केस में आज काजी फैसल साहब इसको कंक्लूड करना चाहते हैं और कंक्लूड करके हो सकता कि आज फैसला भी आ जाता। लेकिन आज चूँकि वो फ़ौजी अदालतों वाला केस भी बड़ा अहम था तो उसकी वजह से इस केस को अब बुध तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन साफ़ियों वाले केस में जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से
ये सहाफ़ियों का जो मौक़िफ़ है उसको बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ जो है वो सपोर्ट किया गया है। जो पास प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो पिटिशन है उसको पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इंडोर्स किया गया है, उसको सपोर्ट किया गया है। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा वीलॉग। नेक्स्ट वीलॉग में जो इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस हैं, जिसमें साइफर का केस है, तोशा खाना का केस है, कन्विक्शन के खिलाफ इमरान खान साहब की अपीलें हैं, उनकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।